दौरे एपिलेप्सी की जो समस्या होती है वो पूरी तरह ठीक हो जाती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर के बात करने वाले हैं। क्या दवा बंद करने के बाद दौरे वापस आते हैं, और क्या दवाइयाँ अगर लगातार कोई व्यक्ति 3 साल तक का समय जो डॉक्टर बताते हैं उसमें दवाई अगर लगातार लेते रहते हैं तो क्या दौरे जो हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते ही मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 3 साल दवाइयाँ खाने के बाद भी दौरे में पूरी तरीके से जो है आराम नहीं आता है। भारत में अगर दौरों की बात करें तो भारत में कम से कम भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो एपिलेप्सी यानी दौरे की समस्या से जूझ रहे हैं। पर क्या नियमित दवाई लेने के बाद ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इंडिया का जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जाना माना, उसने 2024 में एक रिसर्च की थी जिसके अकॉर्डिंग 70% लोग ऐसे होते हैं जिनके दौरे कंट्रोल हो जाते हैं, पर उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि दौरे कंट्रोल तो रहते हैं पर पूरी तरह ठीक नहीं होते हैं। दवाइयाँ बंद करने के कुछ समय बाद उनमें दौरों की समस्याएं फिर से वापस आ जाती है। ये जो लोग हैं जिनमें दौरों की समस्याएं वापस आ जाती है फिर से, मैं कुछ टिप दूंगा इस वीडियो के अंदर उन लोगों को कि वो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर वो जिन डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी दौरे की, उनसे निश्चित रूप से सलाह लेने के बाद इन दवाइयों का शुरू करें। और जिन लोगों को दौरों की शिकायत अभी है, उन लोगों का 3 साल का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, वो इन दवाइयों पर मत जाएं। WHO ने 2023 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 60 to 70% एपिलेप्सी के पेशेंटों में दवाइयों से सीजर्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन ये बीमारी पूरी तरह खत्म होती है या नहीं, ये डिपेंड करता है इस बीमारी के कारण पर, इसकी जो रूट कोज है, किस वजह से दौरे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी यानी कि जो दौरे आते हैं उसके पीछे का कारण पता ही नहीं चल पाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्रेन में इंजरी किसी कारण से हुई है, उसकी वजह से, या ट्यूमर वगैरह हो गया है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से होता है। तो जिन लोगों को ब्रेन की इंजरी हुई है वो कुछ समय तक दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती है और उनको कभी दौरे नहीं आते हैं। जिन लोगों को ट्यूमर वगैरह होता है उनको सर्जरी करानी पड़ती है। एम्स ने 2022 में एक स्टडी की थी और उसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जेनेटिक्स यानी कि माता पिता से जो जीन्स बच्चों में आते हैं उनके कारण भी बहुत सारे बच्चों में सीजर्स आते हैं, और ये चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं इसको। ये 50% बच्चे टीनेजर मतलब जब तक वो 15-16 साल के होते हैं तब तक वो सीजर फ्री हो जाते हैं पूरी तरीके से। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुद से दवा बंद करने का फैसला ले लेते हैं, जिसमें बार बार दोबारा आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दवा बंद करने का आप लोगों को जब भी फैसला लेना है वो अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवाई बंद करने की हिम्मत मत करना, वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। डॉक्टर आपकी EEG वगैरह दोबारा से करते हैं, MRI वगैरह करते हैं, जिसके बाद वो आपको 3 साल दवाइयाँ खिलाने के बाद, और 3 साल आप दवाई खाते हैं और सीजर फ्री रहते हैं, यानी कि 3 साल के बीच में आपको कोई दौरे की शिकायत नहीं आती है। में धीरे धीरे करके दवाइयाँ कम कर देते हैं, पर एकदम से जो है दौरों की दवाइयाँ बंद नहीं की जाती है। उससे भी कई बार कुछ लोगों में इस तरह की शिकायत पाई गई है कि उनमें भी दौरों की वापसी या दौरों की समस्याएं जो हैं दोबारा से देखने को मिली। 2024 में जो है ICMR ने एक गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें के अनुसार उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एपिलेप्सी की समस्याएं पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। एक समस्या होती है जिसमें फेब्राइल सीजर, यानी कि कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं बुखार आने के बाद उनको बुखार तेज हो जाता है और माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं, उनको कपड़े वगैरह ज़्यादा पहना करके रखते हैं, या फिर सोते सोते बुखार रात के समय ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में दौरों की शिकायत आ जाती है। बुखार के टाइम पर खास करके इसको बोलते हैं फेब्राइल सीजर। 5 साल की उम्र के बाद जो है 90% बच्चों में ये समस्याएं खत्म हो जाती है, ऐसा इस स्टडी में, इस रिसर्च में सामने आया था। तो ये जो बच्चों के ठीक होने के नंबर हैं वो 90% तक हैं। एक प्रकार के सीजर होते हैं जिसको प्रोवोक्ड सीजर बोलते हैं, जिसमें लो सोडियम कभी कभी हो जाता है जिसकी वजह से सीजर आ जाते हैं, या कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, अचानक से अल्कोहल छोड़ते हैं, तो उन लोगों में भी सीजर जो है बहुत ज़्यादा आने की बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनके भी सीजर जो हैं वो ठीक हो जाते हैं पूरी तरीके से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के जो दौरों की दवाइयाँ होती हैं, सीजर्स की जो मेडिसिन होती हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको जानलेवा दौरे जो हैं आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर नंबर की बात करूँ तो लगभग 300% तक जो है ये रिस्क बढ़ जाता है इन लोगों में। तो कभी भी इसलिए सलाह देते हैं कि कभी भी दवाई जो है वो बिना डॉक्टर की सलाह के बंद ना करें, अपने आप से बंद ना करें कि अब तो मैंने 1 साल खा लिया है या 2 साल खा लिया है, अब मुझे दौरों की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना आपने खुद से। अब जिन लोगों को बार बार दौरे आते हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं जो ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे टॉनिक होते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि तो बहुत सारा ऐसा डाटा है जो ब्रेन में ये दवाइयाँ लाभ करती हैं, जिसमें एक है ब्रह्मी घृत। इसकी मात्रा जो है वो लगभग 1 से 2 चम्मच तक बड़ा व्यक्ति हर रोज़ ले सकता है। इसको लेने का अच्छा समय सुबह का समय है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, 2 चम्मच के आसपास, 1 से लेकर के 2 चम्मच ब्रह्मी घृत को
गर्म दूध के अंदर या पानी के अंदर भी मिला करके ले सकते हैं, पर दूध के अंदर लेना ज़्यादा बेटर है। सुबह जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पर ले सकते हैं या सुबह उठते ही थोड़े बहुत समय के बाद। अगर लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध समस्या करता है, तो वो पानी में मिला करके ले सकते हैं, पर अगर सुबह के समय लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये जो है इसको लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार प्रयोग कराया जाता है, उसके बाद ही इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये कभी भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आप लोगों को प्रयोग नहीं करनी है ये सारी चीज़ें। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है वो भी इसका प्रयोग ना करें, गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट वगैरह के लिए एस्प्रिन और इस तरह की जो मेडिसिन होती है, जो ब्लड थिनर होते हैं, उनका यूज करते रहते हैं, वो भी इसका प्रयोग ना करें। तो साल 2023 में NIMHANS जिसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो ब्रह्मी होती है इसके अंदर बैकोसाइड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स की रिपेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेल्पफुल माने जाते हैं। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। दूसरा हम बात करने वाले हैं शंखपुष्पी चूर्ण की। ये पाउडर के फॉर्म में आपको जो है मिलेगा। तो बड़े जो व्यक्ति हैं वो 3 से 6 ग्राम की मात्रा इसकी हर रोज ले सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा जो है इसकी हर रोज डेली ली जा सकती है। इसको लेने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसको दूध के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं या फिर इसमें शहद मिला करके शहद के साथ भी इसको लिया जा सकता है। इसको अकेले डायरेक्टली लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे कई बार धक्का वगैरह लग जाता है, तो उस तरह की चीज़ों से बचाव करना है पूरे दिन में। इसका प्रयोग जो है आप कम से कम 2 महीने के आसपास करना है, तभी जा करके आपको इसके अच्छे फ़ायदे जो हैं दिखाई देंगे। और इसका प्रयोग बड़े जो हैं वो भी अपने किसी आसपास के कोई आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं उनकी सलाह के बाद ही करें। और इसका प्रयोग करते समय ये बात का ध्यान रखिए कि कई बार ये जो दवाई है वो थोड़ी नींद लाती है व्यक्ति को, तो शुरुआत में इसकी मात्रा थोड़ी से ही शुरू करें आप। सबसे अच्छा फ़ायदेमंद तरीका यही है। साल 2024 में जर्नल ऑफ इथनोफार्मेकोलॉजी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि शंखपुष्पी जो है वो गाबा रिसेप्टर्स को सक्रिय करती है और जो मस्तिष्क की बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी जो होती है उसको शांत करता है, जिसकी वजह से दौरों में फ़ायदा मिलता है। तो जो व्यक्ति प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं वो प्राणायाम को भी थोड़ा बहुत। क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से दौरे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? नहीं। देखिए इसमें क्या है कि एलोपैथिक दवाइयाँ तो आपको निश्चित रूप से लेनी ही लेनी है 100 के 100% 3 साल के आसपास तक। साथ साथ अपने किसी आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेकर के ये जो दवाइयाँ मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, इन दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। खास करके वो लोग जिनको किसी भी दौरे की दवाई से पूरी तरीके से आराम नहीं मिल रहा है, बार बार उनको बहुत लंबा समय हो गया, 5-7 साल 8 साल लगातार दौरे की दवाइयाँ खाते हुए, तो इनको इन दवाइयों को लेकर के वो देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एपिलेप्सी के रोगियों को कभी भी ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिसमें एक आता है कि जो दवाई है, जो मेडिसिन है, उसको हमेशा उसके बीच में गैप ना करें। यानी कि कई बार अपनी शाम की रात की डोज भूल गए तो उसकी जो डोज है वो नहीं भूलनी है, नहीं तो लगभग 80% तक चांस बढ़ जाता है कि दोबारा से दौरे आ सकते हैं। इसके साथ साथ कभी भी अकेले जो है इन लोगों को स्विमिंग या ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार चलाते हुए दौरे आ सकते हैं या फिर नहाते हुए दौरे आ सकते हैं। तो अकेले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दौरे डरने की नहीं, मैनेज करने की बीमारी है। अगर ये वीडियो आपको लगी कि ये यूजफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।